इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर में बहुत बड़ा आज सुबह खुलासा हुआ, जब उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही उनकी कातिल निकली। हालांकि अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरीके का रिलीज नहीं किया गया। गाजीपुर से सोनम पकड़ी गई है और उसके बाद सोनम की तलाश लगातार 17 दिनों से जारी थी और आज उसे यूपी के गाजीपुर से पकड़ लिया गया। और मेघालय पुलिस का यह बड़ा खुलासा इस पर यह कि सोनम ने मध्य प्रदेश से 3 सुपारी किलर बुलवाए थे और राजा की हत्या करवा दी जाती है मेघालय में। जब ये शादी के बाद ये जोड़ा हनीमून पर निकला था, उसके 2 दिन के बाद तीसरे दिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है और आरोपी पत्नी को बना दिया जाता है, जिनका नाम सोनम है। हालांकि अब यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। यूपी पुलिस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। गाजीपुर से सोनम पुलिस गिरफ्त में और जो प्रोटोकॉल है उसका अभी पालन किया जा रहा है। और इन सब के बीच में सोनम के घर वालों का यह कहना है कि सोनम और उनके पति के बीच में रिश्ते बहुत मधुर थे, सब कुछ ठीक था और ये मेघालय पुलिस का फेलियर है जो सोनम के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की है। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फॉर्मर डीसीपी हैं हमारे साथ आईएन रॉजी और प्राइवेट डिटेक्टिव है संजीव देसवाल। सबसे पहले सर मैं आपका रुख कर रही हूं, हमारे साथ एलन रॉज जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रही हूं मैं। ऐसे मामलों में जो सबसे पहला कदम है प्रशासन की तरफ से, वो क्या उठाया जाता है, क्या कार्रवाई होती है? हेलो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं एलन रॉजी, मैं आपका रुख कर रही हूं। आपसे मेरा सवाल है कि ऐसे मामलों में पुलिस की सबसे पहली क्या कार्रवाई होती है, क्या है प्रोटोकॉल्स? देखिए, सबसे पहले पुलिस में इसकी इन्वेस्टिगेशन में इनकी इंटरोगेशन होगी। उसके बाद जो सबूत पहले से मेघालय पुलिस के पास है उनके आधार पर इसका जो भी एज पर लॉ इसमें कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एविडेंस। एविडेंस कितना किसके खिलाफ है वो देखना पड़ेगा और सुपारी किलर्स कौन कौन थे, उनके बारे में, उनका कनेक्शंस और इसके बारे में सारी बातें डिटेल पूछताछ के बाद ही सारी बिल्कुल कुछ कह पाना मुमकिन होगा पुलिस के लिए भी, इसीलिए अभी जांच पड़ताल जारी है। सर मैं आपका वापस रुख करूंगी। हमारे साथ संजीव देसवाल भी जुड़े हुए हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनका रुख कर रही हूं क्योंकि देखिए शुरुआती मेघालय पुलिस की तरफ से आरोप सोनम पर लगा दिया गया है कि सोनम ने ही किस तरीके से सुपारी दी हुई थी, किलर्स बुलवाए थे और उसने अपने पति की हत्या करवाई है। तो ऐसे मामलों की जांच पड़ताल एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव आप करते हैं तो कौन कौन से सबूत हाथ लग सकते हैं? जो आरोपी है, जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है, वो सबूत पीछे छोड़ जाता है। कल मुझे अच्छी तरह याद है, कल मैं आपके जब लाइव डिबेट के आया था तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये जो मर्डर है राजा रघुवंशी का, ये कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर लग रहा है क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे एविडेंस हैं जो इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला एविडेंस ये था कि जहां पर ये स्कूटी मिली थी जंगल के अंदर पार्किंग से दूर, वहां पे स्कूटी की चाबी भी पड़ी थी और ये कैसे हो सकता है कि एक हत्यारा वहां पे चाबी छोड़ के जाए।